अंदर 7 पुष्प दोनों हाथ ले, भक्त एक पहुंचा मन में भक्ति भाव ले, पहली मूर्ति पर फूल 7 अर्पण जब किए, 8 गुने फूल उसके में तुरंत हुए, कितने फूल हुए उन सबको हाथों में लिए, दूसरी मूर्ति के चरणों में रख दिए, अर्पण फूल करते ही फिर से चमत्कार हुआ, ने फूलों का फिर से भंडार हुआ, कौन सी की अब यह पता लगे, से कुल फूलों की संख्या का पता लगे, हाँ। एक भक्त मंदिर में पूजा करने चला, बर्तन नहीं था तो दोनों हाथों में 7 फूल लेके पहली मूर्ति के पास पहुंचा। जैसे ही उसने फूल पहली मूर्ति पर चढ़ाए तो एक चमत्कार हो गया, हुआ पहली मूर्ति पर फूल 7 अर्पण जब किए, 8 गुने फूल उसके हाथों हुए, जैसे ही उसने मंदिर में पहली मूर्ति पर 7 फूल चढ़े 8 गुने हो गए, 7 और फूल 8 गुने हो गए उसके हाथों में। फिर वो पहुंचा दूसरी मूर्ति के पास वो सारे फूल लेकर, और जब पहुंचा फिर क्या हुआ, जितने फूल हुए उन सबको हाथों में लिए, दूसरी मूर्ति के चरणों में रख दिए, 7 फूल थे, 7 फूल उसने पहली मूर्ति पर चढ़ाए, फूल चढ़ते ही उसके हाथों में अपने आप चमत्कार से 8 गुने फूल हो गए। अब जब 8 गुने फूल हो गए वो ले जाकर उसने दूसरी मूर्ति पर चढ़ा दिए, और दूसरी मूर्ति पर चढ़ाते ही अर्पण फूल करते ही फिर से चमत्कार हुआ, 9 गुने फूलों का तुरंत भंडार हुआ, जितने फूल थे दूसरी मूर्ति पर जैसे ही चढ़ाए तो 9 गुने हो गए, जितने थे उनके 9 गुने हो गए। अब आपको ये पता लगाना है कि लास्ट में कितने फूल हो गए। तो इसके 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? यानी पहली मूर्ति पर 8 टाइम यानी 8 टाइम्स हुए, 8 गुने का मतलब 8 टाइम्स, 9 गुने का मतलब 9 गुने का मतलब 9 टाइम्स, 8 गुने का मतलब 8 टाइम्स,
9 गुने का मतलब 9 टाइम्स। और दूसरी मूर्ति चढ़ाते ये फूल 9 टाइम्स हो। तो 2 तरीके हैं पता करने का। पहली मूर्ति पर 8 टाइम, दूसरी पर 9 टाइम्स, और कुल फूल है 7। तो 7 से इन दोनों मूर्तियों पर जितने जितने टाइम्स फूल हो गए हैं, जितने जितने गुने फूल हो गए हैं, उनकी मल्टीप्लाई करके 7 से मल्टीप्लाई कर दी जाए। समझ रहे हैं बात? दूसरा तरीका ये है कि पहले 7 की और पहली मूर्ति पर जितने टाइम्स फूल हो गए हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दी जाए, और बाद में बाद वाली मूर्ति पर जितने गुने हो गए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दी जाए। दोनों ही तरीके से हमारा आंसर एक बराबर आएगा, सेम आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे? यानी 2 से ज्यादा बार नंबर की अगर मल्टीप्लाई की जाए तो हम कोई से 2 नंबर की मल्टीप्लाई में पहले नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या पहले 2 की मल्टीप्लाई में तीसरे नंबर की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर हमारा बराबर ही आएगा। तो 7 फूल उसके हाथ में है। 8 टाइम्स पहली मूर्ति पर हुए, 9 टाइम्स दूसरी मूर्ति पर चढ़ाने पर हुए। तो हम 7 को ये जो फूल हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 और 9 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 72। 8 9 जा 72। शाबाश, बैठ जाओ। हाँ भाई, 7 2 जा 14, 50, यानी 500 फूल। लास्ट में कितने फूल हो गए? 500 फूल। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है जो उसके 8 टाइम्स हुए हैं उसकी पहले करने। तो कितना हुआ 7 और 8 की मल्टीप्लाई? 56, और इसको 9 से कर देंगे। अब कितना हुआ? 55। कहाँ है 5? बताओ कैसे हुआ 4? 9 6 जा 54, कैरी 5। 4 9 5 जा 45, और कैरी 5। 49 क्यों बोल रहे हो? कैसे आंसर हमारा बराबर है, ये बराबर है। यानी 7 इंटू 8 इंटू 9 बराबर होगा 7 इंटू 8 इंटू 9। इस मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी को याद कर लो, कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में इसे कहते हैं साहचर्य नियम। हिंदी में बोल के दिखाओ, इंग्लिश में तो याद हो जाता है। साहचर्य नियम। और इससे पहले कौन सा नियम सिखाया था हिंदी में बताओ? क्रम विनिमय नियम। अब की याद रखा। क्रम विनिमय नियम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, 2 प्रॉपर्टी समझ में आ गई मल्टीप्लिकेशन की। एक बार पढ़ दो सब लोग मिलके। बात
बहुत बढ़िया।